कि कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ गया है। उनकी औकात नहीं है कि भारत के साथ दो दो हाथ कर ले। अरे उनकी औकात होती तो भारत को कह करके किसी डेट मुकर्रर कर ले कि इस पहलगाम हमले को अब काफ़ी दिन हो गए हैं और पाकिस्तान में अब हड़कंप मच गया है। हड़कंप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कल पाकिस्तान में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है सोमवार को, अर्थात कल। और दूसरी तरफ अगर आप सीमा की बात करें तो वहाँ पे जो मुनीर है, मुनीर पूरी तरह से प्रतिदिन मिसाइल परीक्षण कर रहा है। और सबसे बड़ा स्टेटमेंट आप देखिए कि पाकिस्तान में मतलब हास्यास्पद स्टेटमेंट है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम सूरज पे स्पेस शटल भेजेंगे, जो कि एक मजाक मतलब एक बच्चा भी होगा तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। तो बिलावल भुट्टो की अब भाषा क्या है कि उन्होंने हमारा पानी रोका है, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी त्रिपाठी जी हैं और हमारे बगल में मिश्रा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। हम दोनों लोगों से बात करेंगे। त्रिपाठी जी लगातार हमारे शो में आते रहते हैं। खून की नदियाँ और कल तैयारी किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान एक बुद्धिजील है और कायराना हरकत करता है। पाकिस्तान के पास ये हैसियत नहीं है कि भारत के सामने खड़ा हो लें। उनकी मिसाइलें, उनकी सैन्य ताकत, उनकी तोपों की ताकत से लेकर के और जितना बंदूक गन से लेकर के उनके ऑर्डिनेंस के बारे में अगर जितने का भी अंदाज़ा लगा लिया जाए, भारत के आधे भी नहीं हैं। और भारत ने तो स्पष्ट तौर पर आपने न्यूज़ भी पढ़ा होगा कि 4 दिन की भी हैसियत पाकिस्तान नहीं रखता है भारत के सामने खड़ा होने का। अगर युद्ध हो जाएगा तो 4 दिन में भारत जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। और भारत अगर कहीं ना कहीं भारत के मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के धैर्य की कहीं ना कहीं भारत के जो धैर्य है, भारत की जो सहिष्णुता है और भारत की जो विचारधारा है आज भी अगर कहीं देखने को मिलती है तो मैं समझता हूं कि इसके मजबूत स्तंभ प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने अपने तरीके से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं किया या कोई ऐसी चीज़ नहीं किया जिससे भारत की आत्मा के ऊपर ठेस पहुँचे। निश्चित रूप से हम सब जो है सम्मान करते हैं किसी व्यक्ति का और उनको सहने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकतों को देख करके जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान में पनपाया जा रहा है और लगातार आतंकवाद की कहीं ना कहीं अगर खेती होती है तो उस खेती का नाम पाकिस्तान है और उसके आका है। ये जितने भी आतंकवादी भारत में आते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनकी जो पढ़ाई, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है और जो उनका जो प्रशिक्षण होता है उसके पाकिस्तान के आका और पाकिस्तान के हुक्मरान ही करते हैं। और जहाँ तक रही उनके गीदड़ भव की, अरे उनको तो ये होश ठिकाने लग गया होगा जब हमने अभी सिंधु नदी का पानी रोका तो वो अब कह रहे हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं कि भारत की जनसंख्या में आप आगे हो, कि भारत की सैन्य शक्ति में आगे हो, कि भारत की जो एटॉमी पावर है उसमें आगे हो, कि भारत की ऑर्डिनेंस व्यवस्था में आगे हो। सैन्य शक्ति के आगे तुम टिक नहीं सकते हो, भारत के आम जनमानस के आगे तुम टिक नहीं सकते हो। किस हैसियत में कह रहे हो कि खून की नदियां बहा? पानी तो तुम लोगों को बहा नहीं सकते, तुम खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हो। अरे आपकी हैसियत इतने ही से आ जाती है कि अभी हमारे यहाँ बैठकें चल रही हैं और पाकिस्तान नाच रहा है। अगर इतनी ही ताकत थी तुम्हारे अंदर तो ऐसी कायराना हरकत आपने क्यों किया? वहां की सेना दहल रही है, वहां की जो आतंकवादी हैं वो अपने ठिकाने छोड़ के भाग रहे हैं। उनको इस बात को जानकारी है कि भारत अगर कहीं से अगर हमला करता है और भारत अगर अपनी जो है प्रतिक्रिया देता है तो मुझे लगता है कि न सेना बचेगी न भारत के हुक्मरान बचेंगे। और रह गई आतंकवादी गतिविधियां तो उनके आतंकवाद की जड़ों को नेस्तनाबूद करने का काम अगर कोई कहेगा तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ही करेगा। तो जैसा कि नेताजी बड़ा उग्र होकर के ही बात करते हैं, उनकी आदत है, शैली है बात करने की। अब देखा जाए तो पाकिस्तान तैयारियों में लग चुका है। उसको कहीं ना कहीं अंदेशा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान वो बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है, उसको पता है। वो जिस तरह कुत्ते भौंकते हैं उसी तरह पाकिस्तान भौंक रहा है। हमारे हिंदुस्तान के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक धैर्य पुरुष हैं और बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाते हैं। माननीय मोदी जी अगर आज एक आवाज़ उठा दे तो पाकिस्तान समझ रहा है कि पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का
नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। पाकिस्तान हमेशा चोरी वाला काम किया है, वो तो चोर है। पाकिस्तान हमेशा चोरी वाला काम किया है। अगर उसकी औकात है और वास्तव में वो औकात है उसके पास, तो आए सामने से वार करे। ये तो चोर गिद्दड़ों का काम है, पीठ पीछे आकर के वार करना। ये एक सही काम नहीं कर रहा है पाकिस्तान। आज से थोड़ी कर रहा है, बहुत वर्षों से कर रहा है। वो उसकी कुछ तो इलाज होना चाहिए ना। वो इलाज होना चाहिए, हुआ भी है। पाकिस्तान का हमेशा इलाज हुआ है। लेकिन ये कहावत आप जानते हैं कि कुत्ते के पूंछ में कितना भी तेल लगा, घी लगा दे तो सीधा होगा नहीं। वही पाकिस्तान की स्थिति है। क्या बड़े जंग की तैयारी हो रही है? बड़े जंग कि मैं तो दावे के साथ प्रधानमंत्री जी के अभी धैर्य की मैं कहीं ना कहीं भारत भी जो है इन चीज़ों की चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा पिछली घटना जब रमेश कुमार मारे गए थे यहीं इसी बनारस की धरती शिवपुर विधानसभा के, जब रमेश कुमार यादव को आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, उन्होंने कहा था 13 से पहले 10वां से पहले जो है निपटा दूंगा मैं। और म्यांमार में घुस करके वो मारा हमने कि शायद पाकिस्तान की कमर ढीली हो गई। पाकिस्तान उसके बाद अपनी हैसियत के हिसाब से कभी उठने की कोशिश नहीं किया। अभी उसके यहाँ लोग आटे के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे, लोग पूरा देश कह रहा है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है। और भीख मांगने वाला देश आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर के भारत पे आतंकवाद फैला रहा है। अब भारत के हिंदुओं की हत्या करा रहा है, वो भी उनके धर्म पूछ करके। अरे मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक बार दो हाथ अब हो ही जाना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ, और ख़ास तौर से अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी की जो जोड़ी है, यह जोड़ी कुछ भी कर गुजरने की तैयारी। कुछ इस्लामिक देश, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि कुछ इस्लामिक देश मिलकर फंडिंग तो नहीं करते हैं पाकिस्तान की। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, आज विश्व के सारी देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। उनको भी लगता है कि भाई किसी भी देश के ऊपर दूसरे देश के आतंकवादियों को भेज करके और वहाँ कायराना हरकत कराना, यह ओछी मानसिकता का परिचय है। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के सारे देश जिसपे पाकिस्तान अपना जो है विश्वास करता था कि ये देश हमारे साथ होंगे, आज वो भी भारत के साथ है। और रह गया इस्लामिक देश, गिनने चुने लोग उसके साथ, वो भी परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, पीछे से सहयोग कर सकते, सामने से आने की हैसियत में कोई देश नहीं है। उनको पता है कि भारत के साथ जिस तरह की कायराना हरकत हुई है, पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं उत्तेजित है, और उस उत्तेजना का शिकार हम भी हो सकते हैं। मुझे जानकारी है, जहां तक मेरा अपना अनुभव कहता है, कि कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ गया है। उसको पता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई जिस दिन होएगी, उस दिन नेशनाबूत हो जाएंगे। और वहाँ के जो हुक्मरान बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, अरे मीडिया में बयान करने की औकात में नहीं रह जाएंगे, अपनी कुर्सी रखने की औकात में नहीं रह जाएंगे। और वहाँ की जनता ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगी। अब तो वहीं के जनता और वहीं के सैनिक पूछ रहे हैं कि अगर यही आपको काम करना था तो आपने वहाँ जो है आतंकवादी हमला क्यों कराया। इस तरह की पाकिस्तान के ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। वहीं के लोग, वहाँ स्थानीय लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को असुरक्षित करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये वहां की जो सैन्य पराक्रम है, वो उसकी ओछी मानसिकता का परिचय है। और कहीं ना कहीं मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में पाकिस्तान भारत के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं है। और जितनी उनकी बैठकें हो रही हैं, केवल वो गीदड़ भभकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके सामने आ सकते हैं। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन भारत ललकार के जाएगा और जिस दिन पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, इस बार तो पीओके भी लेंगे। अरे हम लोग तो नारा लगाते हैं, कश्मीर तुझे हम क्या देंगे, लाहौर कराची ले लेंगे। अब तो वक्त आ गया है। हमने कभी नहीं हमला किया, लेकिन अगर हमला करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी को और खासतौर से अमित शाह जी को स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि यह अच्छा समय है, यह अवसर भी अच्छा है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग था, भारत का होना चाहिए। चीन भी तो आएगा उसमें, बिल्कुल। वह अब उसमें इन्वॉल्व चीन तो होगा ना, चीन से भी लड़ना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत लेगा, और लाहौर कराची पे भी हमारी अपनी मजबूती से हम उस पर पैर रखेंगे। यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत किया है तो उनकी जवाबी कार्रवाई यही हो सकती है कि हम जो भारत के अंग हैं, या उनकी सीमा में घुस करके अपनी सीमा का विस्तार करें। जिस तरह से वो उधर से विपक्ष से वो अपनी भाषा बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से मुझे लगता है कि अगर विपक्ष को भी
भी नस्तानाबूद करना है तो एक बार पीओके में घुस करके हमको हमला करना चाहिए और पीओके को अपने से मिलाने की कोशिश करना चाहिए और उस ज़मीन को अपना बनाने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे जो कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, ऐसी तरह की बातें किया करते थे। तो अब क्या होगा इस युद्ध में? युद्ध होगा भी? युद्ध तो होना ही चाहिए, और युद्ध होगा, इसलिए कि हमको जो समझ में आ रहा है, ये पाकिस्तान जो बार बार कुत्तों जैसा हरकत कर रहा है, इसको एक बार जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब मिले कि पूरे विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम निबूद हो जाए। पाकिस्तान हमेशा, आप ये देखिए कि चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, हमेशा हारने का काम किया है, पाकिस्तान कभी जीतने का काम नहीं किया है। वो हमेशा हारता गया है, लेकिन हारने के बावजूद भी हम तो बार बार कह रहे हैं कि वास्तव में तुम पूरे पाकिस्तान के लोग अगर अपनी माँ की दूध पिए हो तो सामने से आकर के आक्रमण करें, पीठ पीछे कुत्तों जैसा आक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर सामने से आक्रमण करें तो हमारे हिंदुस्तान के सपूत जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अमित शाह जी के आशीर्वाद से और माननीय योगी जी के आशीर्वाद से हमारे हिंदुस्तान के जितने सपूत बॉर्डर पर खड़े हुए हैं वो 24 घंटा के अंदर लाहौर और कराची पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। अंतिम सेगमेंट में हैं और कंक्लूजन होता है हमारा अंतिम सेगमेंट हमेशा की तरह। आतंकवाद कैंसर की तरह फैल रहा है, इलाज क्या है? केवल एक इलाज है। अगर आतंकवाद की जड़ों को समाप्त करना है तो मुझे लगता है कोई ऐसा देश बता दीजिए जिस देश की आतंकवादी, दूसरे देश का कोई आतंकवादी भारत में आता हो। मुझे लगता है कि इसकी जड़ ही पाकिस्तान है और पूरे विश्व के सभी देशों को यूनाइट होकर के, एक होकर के और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। या तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए या पाकिस्तान को उस छोर पे ला करके रख देना चाहिए कि खुद ही अपने यहाँ आतंकवादियों को भारत ला करके समर्पित कर दे और उन्हें गोलियों से, जिस तरह से उन्होंने गोलियों से छलनी करने का काम किया है, ऐसे गोलियों से भारत के सेना के जवान छलनी करेंगे, तभी जाकर के भारत के जवानों को कहीं ना कहीं, जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके आत्मबल मजबूत होंगे और कहीं ना कहीं उनके मन को शांति मिलेगी। आज भारत के हिंदुओं की हत्या धर्म पूछ करके किया गया है। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं का धर्म पूछ करके आप हत्या करा रहे हो। अरे मैं पूछ रहा हूं कि आप एक बार अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो आपने केवल किसी मुसलमान को मारने की कोशिश क्यों नहीं की हो? यानी केवल भारत को आपने उग्र करने का काम और भारत को एक संदेश देने का काम किया है कि भारत को हम भारत की आत्मा पे हमला कर रहे हैं। और यह भारत की आत्मा पे अगर हमला है तो मुझे लगता है कि भारत को भी इस बात का कड़ा प्रहार करना चाहिए, कड़ा जवाब देना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो पीओके और लाहौर कराची तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन सही फैसला तो ये होगा कि हम युद्ध का पैगाम उनको भेजें और युद्ध करके उनके भी लोगों को हम मारने का काम करें। अगर हमारे 27 लोग मरे हैं तो हम 270 मारेंगे, तभी हमारे यहाँ के लोगों को शांति मिलेगी। अन्यथा मैं समझता हूँ कि जितनी भी बैठकें हो जाए, जितनी भी हम बातें कर लें, यह सारी कोई कल्पना रह जाएगी। पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिस तरह से म्यांमार में हमने घुस के मारा था, अब वक्त अच्छा है और सही वक्त है। अगर उन्होंने 27 हमारे मारे हैं तो कम से कम हम 270 तो मारेंगे ही मारेंगे। और साथ ही लाहौर, कराची और पीओके को ले करके यह दिखा देंगे कि अगर इस तरह का कायराना हमला तुमने दोबारा किया तो पूरा पाकिस्तान भारत का अंग बन जाएगा, नेस्तनाबूद कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। कल इस्लामाबाद में जो बैठक है उसको आप किस तरह देखते हैं? कहीं ये उनकी तरफ से जंग का अंदेशा तो नहीं है? डर के मारे बैठक कर रहे हैं। उनको आर्टिकल जो उनका इस्लामिक आर्टिकल, इस्लामिक और पाकिस्तान 54A के तहत वो अचानक से बैठकें बहुत कम होती हैं पाकिस्तान में, वो कल होने जा रहा है। ये बहुत कम बैठकें होती है, आपातकालीन बैठकें। ये क्या इशारा कर रही है? मेरी बात समझ लीजिए, एक शब्द मैं उनको कह रहा हूँ कि बैठकें जितनी भी किए हैं,
आज वो पहली बार जो बैठक कर रहे हैं, अरे वो छुप करके हमेशा बैठक करते हैं, तभी तो उनकी आतंकवादी गतिविधियां, उनकी जमीन जो है आतंकवाद की ज़मीन है, उनकी तो हमेशा बैठकें इस तरह की होती है। और अब जो बैठकें हो रही है वो अपने बचाव में हो रही है, डर के मारे उनकी बैठकें होने। उनकी औकात नहीं है कि भारत के साथ दो दो हाथ कर ले। अरे उनकी औकात होती तो भारत को कह करके किसी डेट मुकर्रर कर ले कि इस तारीख को भारत में हमारे सैनिक जाएंगे या हमारे लोग आतंकवादी ही जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर उनके 200 आतंकवादी होंगे तो हमारे यहाँ के 200 सैनिक उन पे भारी पड़ेंगे। सामने से एक बार जो है आमना सामना करा के देख ले, उनकी औकात पता चल जाएगी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को इस तरह का कायराना हरकत करता है और उसको ये लगता है कि हमारे पास सैन्य शक्ति है, तो अभी भी वक्त है, भारत को डेट तय कर दे, समय तय कर दे, भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कह दे कि आइए हम सब दो दो हाथ करने को तैयार हैं। क्यों डरा हुआ है पाकिस्तान? क्यों सहमा हुआ है पाकिस्तान? क्यों बैठकें हो रही है? क्यों वहां की जनता जो है कांप रही है? क्यों सेना भाग रही है? क्यों आतंकवादी अपने ठिकाने खोज रहे हैं? केवल इसलिए कि उनकी हैसियत नहीं है कि भारत के सामने खड़े हों। केवल उनकी एक ही हैसियत है, वो कायराना हरकत है, पीछे से वार करने का है। वो सामने से हैसियत नहीं है कि कभी भारत के ऊपर वार करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ गया है कि ऐसे कायराना हरकत करने वाले के घर में घुस करके, बिल से खोज करके, गड़ी जमीन से खोज करके इन मुर्दों को निकाल करके मारने का काम भारत को करना चाहिए। तभी यह उनकी हैसियत पता चलेगी और फिर दोबारा इस तरह की ओछी मानसिकता करने की उनकी जमीन कांप उठेगी, उनकी जेहन कांप उठेगी, हृदय कांप उठेगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर के पाकिस्तान के जो सैन्य संचालन के लोग हैं, उनकी हैसियत कभी नहीं पड़ेगी, थर्रा उठेंगे। इस तरह की सैनिक कार्रवाई अगर भारत को करनी चाहिए, ताकि एक दुनिया के लिए नाजीर बने कि भारत ने ऐसा कार्रवाई किया कि पूरे विश्व के लोग जाग उठे। ये है कार्रवाई का मिसाल। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को पूरा भरोसा है और अमित शाह जी पे मुझे पूरा भरोसा है और ख़ास तौर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पे भरोसा है कि ये तीनों लोग और अपने जो डोभाल जी हैं, जो ये लोग हैं, जयशंकर जी हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये 5 की जो हमारी टीमें हैं वो ऐसी टीम है कि जिस दिन ये 5 लोग केवल एक साथ मीटिंग करके और सिस्टम बना दिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान भुखमरी का शिकार होगा। पाकिस्तान में खून की नदियां बहेगी और पाकिस्तान अपनी लाशों को नहीं गिन पाएगा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने लोग, लड़के और बच्चों के लिए भी लगते रह जाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं भारत इस तरह की सैन्य कार्रवाई करेगा। अगर पाकिस्तान होश अगर ठिकाने में हो तो अपनी सुरक्षा केवल अभी बचाए, वो बैठक क्या करेगा, उसकी हैसियत क्या है हमारे सामने। जब बिलावल भुट्टो की बड़ा आक्रामक प्रवक्ता है आप, एक बात बताइए कि बिलावल भुट्टो के इस बयान पे एक आखिरी टिप्पणी लेना आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि उन्होंने पानी बंद किया है, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। इतना बड़बोलापन। मैं पूछ रहा हूँ कि जब पानी बंद हुआ तो इतना बिलबिला रहे हैं, खून की नदियाँ बहा देंगे, इस तरह की भाषा खुलेआम हमारे यहाँ इस बिलावल भुट्टो ने कहा। इस पे यूएन को इस पे कोई आपत्ति नहीं होती ऐसे बयानों से? मैं कह रहा हूँ रोते हुए यूएन के पास चले जाती है पाकिस्तान। पानी बंद हुआ तो यूएन के पास पिछले लास्ट टाइम आपको पता होगा, तो पानी तो बंद हो गया, उनको भी तो कर। मैं क्या कह रहा हूँ, उन भुट्टो के पास अगर इतनी ताकत है तो पानी तो हमने बंद किया है ना, आए बहाए भारत के साथ। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि खून की नदियाँ तो छोड़िए, गिन नहीं पाएंगे लाशें कि आपके यहाँ कितनी लाशें गिरी नजर आ रही हैं। और सेना की ताकत जिसकी बात आप कर रही हैं पाकिस्तान में एक खोखा गिनने की औकात किसी के पास नहीं रह जाएगी कि कितने कारतूस आए थे और कितने। आपको अभी म्यांमार की वो घटना भूल गई क्या? दीवालों के आर पार देख करके जिस घर में आतंकवादी छिपे थे, उस आतंकवादियों को हमने निशाना बना दिया। हमारे सैनिकों ने खोज करके उनके बिल में घुस करके मारा। और जब यह अभी तक नहीं रह गया कि कोई आतंकवादी बचा हुआ, तो लास्ट में उस घर को भी उड़ा दिया। यही हाल पाकिस्तान की होने वाली है। हम बिल में घुस करके, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जिन लोगों ने हमारे हिंदुओं की हत्या किया है, भारत के ऊपर कायराना हमला किया है, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और उनकी जड़ें जमीन में भी अगर होगी तो उनको खोज निकालूंगा और उनको उनकी जगह पहुंचा दिया जाएगा। ये साफ शब्दों में है। ये जितने लोग बातें कर रहे हैं ना, जिस दिन भारत उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा, ये बोली तो छोड़ दीजिए, आंसू बहाने का वक्त नहीं मिल पाएगा, लाशें गिनने का वक्त नहीं मिल पाएगा। अपने देश में चावल आटे के लिए परेशान लोग
शायद जवाब नहीं दे पाएंगे कि इस तरह की हमारे बच्चे कैसे ख़त्म हो गए। तो ये थे हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी जी, और मिश्रा जी से एक अंतिम बयान ले लेते हैं। और भाजपा के ही नेता हैं, एक बात बताइए, मंजेश कुमार मिश्रा जी, पीओके अब कितना दिन हम दूर हैं पीओके से, कितने कदम दूर हैं? दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गए हैं। दूरदर्शन ने तो दिखा दिया था एक बार कि पीओके हमारा है। हमारा हाई है, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हाँ, अमित शाह ने सदन में बयान दिया था कि लेकर रहेंगे, पीओके हमारा है। पीओ को वो कब वो दिन कब आएगा? बहुत जल्दी वो दिन आएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, ये सब लोग अपना बैठक करेंगे और बहुत जल्दी आपको सुनने में आएगा कि वो हमारे साथ हमारा हो गया है। ये थे हमारे साथ अश्विनी त्रिपाठी, जिनका ये कहना है कि, और मिश्रा जी का भी यही कहना है कि पीओके छोड़िए, पाकिस्तान अगर हमला इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से छोटी सी भी हरकत हुई, सीज फायरिंग तक भी हुई, तो पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। तो इनका ये कहना है। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो के बयान की बात थी, उस पर इन्होंने कहा कि हैसियत उनकी क्या है वो पूरा विश्व जानता है, और ऐसे बयानों को हम सीरियसली लेते भी नहीं हैं। इनका ये मानना है कि ऐसे बयान को का क्या, जिसकी खुद की हैसियत कुछ ना हो, वो क्या कराएगा? पानी के लिए जो खुद मजबूर हो, कौन क्या पाएगा? रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए अश्विनी त्रिपाठी जी और मंजलेश मिश्रा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।